वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई एंड आज हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग का जो है वो प्रैक्टिकल यानी हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे मैंने एक मॉल अंडरस्कोर डेटा सेट करके एक आप बोल सकते हो कि मतलब डेटा सेट जो है वो मैंने ले लिया है। ठीक है गाइस। गाइस ये तो हो गया। अभी मैं आपको ये स्टार्ट करें हम उसके पहले आई विल बी शोइंग यू समथिंग एल्स दैट इज एल्बो मेथड इन दिस। गाइज हम लोग ने कैसे के मीन्स क्लस्टरिंग काम करता है वो तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे क्लस्टर्स रहते हैं। बट इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो है हमारा हाइपर पैरामीटर क्लस्टर। ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारे पास कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। ठीक है। अभी इसके लिए एक मेथड है दैट इज नथिंग बट द एल्बो मेथड। तो एल्बो मेथड क्या करता है गाइस, बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट होगा और उसका जो कट ऑफ पॉइंट रहेगा यानी उसका जो एल्बो बोल सकते हो ऑफ ग्राफ का वो रहेगा। वो पार्ट में हम लोग बेसिकली हमारा एल्बो जो रहेगा मतलब जो वैल्यू रहेगी वहां पे दैट विल बी नथिंग बट आर क्लस्टर्स। जैसे कि अब ये छोटा सा डेटा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि परसेंट ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन। ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो ये ग्राफ जो जा रहा है गाइस इसमें से जो शार्पेस्ट पॉइंट है या कट ऑफ पॉइंट है तो वो आप देख रहे हो यहाँ पे इट इज अराउंड 4। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप क्लस्टरिंग करोगे तो आपको एल्बो मेथड जो है उसके साथ आपको थोड़ा सा अकस्टम्ड होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन तो मैंने आपको बता दिया है गाइस कि क्या रहता है। जैसे अगर हमारा जो डेटा है ठीक है उसको हम लोग को कैसे क्लासीफाई करना है या कैसे कुछ भी करना है कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। ठीक है। तो वो ऐसा रहना चाहिए कि इट शुड बी जनरलाइज्ड। ठीक है। अगर मैंने कोई डेटा सेट ऐसा लिया जैसे डिसीजन ट्री में मैंने आपको कहा था इसकी वेरिएंस जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ा सा हम लोग अगर डेटा चेंज करते हैं ठीक है तो उससे कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यही पैरामीटर में एक्चुअली एल्बो मेथड जो है काम करता है। अभी वो कैसे काम करता है गाइज वो एकदम हम लोग डीपली नहीं जाएंगे बट वी विल सी कि एग्जैक्टली एल्बो मेथड हमको वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। ठीक है। तो गाइज एट दिस पॉइंट आप देखोगे कि ये एल्बो मेथड जो है जो कट ऑफ पॉइंट है ठीक है यहाँ पे 4 है वैल्यू। ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोग जो हमारा के की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 4। ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ दैट इज द के प्लस प्लस मेथड। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने इनिशियलाइजेशन में के प्लस प्लस लिखा है गाइस आई मीन के मीन्स प्लस प्लस लिखा है। तो ये क्या है के मीन्स प्लस प्लस। तो गाइस जैसे हम लोग ने क्लस्टर चूज किए ठीक है हम लोग जैसे क्लस्टर्स रैंडमली चूज नहीं कर सकते वैसे गाइस हम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स भी रैंडमली चूज नहीं कर सकते। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था फॉर द सेक ऑफ लर्निंग और कैसे काम करता है मैंने वहां पे आपने देखा था कि एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया है बराबर गाइस। मैंने रैंडमली 3 जगह पे हमारे जो क्लस्टर्स है उनका स्टार्टिंग पॉइंट डाल दिया था। ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं रहता हम कुछ भी चीज रैंडमली नहीं करेंगे एक्सेप्ट रैंडम स्टेट ऑफ कोर्स। ठीक है। गाइज हम लोग क्या करेंगे हम लोग के मीन्स प्लस प्लस जो है ठीक है वो हम लोग इनिशियलाइजेशन में डाल देंगे। ये क्या करता है गाइज इट एक्चुअली रिटर्न्स टू यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ सेंट्राइड। ठीक है। जितने भी क्लस्टर्स आप चूज करोगे ठीक है उसका जो बेस्ट पॉसिबल रहेगा वो आपको रिटर्न कर देता है ये। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है। तो जब ये सेंट्रॉइड की आप मतलब ले लेते हो ठीक है जैसे सेंट्रॉइड जो रहता है ठीक है गाइज सेंट्रॉइड चूज करने के लिए गाइज और ये के चूज करने के लिए बहुत ही इंटर रिलेशन है। ठीक है। अब जितनी वैल्यू के की रहेगी उतने ही क्लस्टर्स रहेंगे और उतने ही सेंट्रॉइड्स रहेंगे। ठीक है। तो ये कैसे होगा गाइज ये जो रहता है वो एल्बो मेथड के अंदर जो है स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइज हमारे कोडिंग से। ठीक है। गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर ली मैंने numpy matplotlib और pandas किया। द मेन रीजन वी आर डूइंग दिस हियर इज बिकॉज गाइज हम लोग ने देखा है कि बहुत बार matplotlib पे जब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग एन एरर। ठीक है। तो और हमारा जो सेटअप है वो एक्चुअली इशू दे रहा है कर्नल इशू दे रहा है बेसिकली। तो इसके लिए हम लोग ये वाला जो है वो हम लोग आईपी मतलब ये कोलैब पे करेंगे या फिर .ipyn भी आप फाइल डायरेक्टली लोड कर सकते हो। ठीक है। आपके नोटबुक में जुपिटर नोटबुक में या जुपिटर लैब में। ठीक है। तो अभी हम मैं डेटा सेट इम्पोर्ट कर लूंगा तो यहाँ पे मैंने मॉल अंडरस्कोर डेटा सेट इम्पोर्ट कर लिया है। अभी मैं डेटा सेट डॉट को रिलेशन देख लूंगा क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 4 चीज़ें कस्टमर आईडी एज
एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है। अभी कस्टमर आईडी गाइस जब मैं आपको ये डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा तब यू विल सी कि कस्टमर आईडी जो है वो हर एक उसको यूनिक अलोकेट की है, तो बेसिकली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट यूजफुल टू अस। अब ये अनसुपरवाइज लर्निंग है गाइस, तो आपको याद रखना है कि ऑफ कोर्स अनसुपरवाइज लर्निंग में हम सिर्फ एक्स का इनपुट लेंगे, हम वाई का इनपुट नहीं लेंगे। वी हैव नो आइडिया अबाउट वाई, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे डेटा सेट डॉट शेप आप देख रहे हो, मैंने कर दिया, तो आपको मिल रहा है कि 200 कॉलम्स है, रोज है एंड 5 कॉलम्स है, ठीक है। 5 कॉलम्स है, 200 रोज है। अभी यहाँ पे डेटा सेट डॉट कॉलम्स करके मैंने जब डालता हूँ तो मुझे सारी कॉलम्स भी आ जाती है, ठीक है। कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अभी ये तो हो गया। अभी डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज है या नहीं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज मैंने आप देख रहे हो कि मैंने रन कर दिया है, तो हमारे पास एक भी जो है वो नल वैल्यूज नहीं है। सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस गाइज कि कोई भी जगह पे नल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे गाइज, अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। डेटा सेट डॉट डी टाइप में लिखूंगा यहाँ पे, या फिर ये लिख दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि गाइस मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों आ रहा है गाइस, ये आपको मैं फिगर आउट करने दूंगा। हम डेटा टाइप कैसे निकालते हैं प्री प्रोसेसिंग में, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ने बहुत टाइम से ये किया है, ठीक है। सो आपको ये पता होना ही चाहिए। अभी गाइस जब आप ये डेटा सेट डॉट डी टाइप को यानी ये एरर जो है वो आप ठीक करोगे ना गाइस, तभी यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे हमारा डेटा टाइप कौन सा है। जैसे एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि कस्टमर आईडी जो है हमारे यूज़ का नहीं है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जेंडर और एज को भी मैंने नहीं लिया एज माई इनपुट, तो वो ऐसा क्यों लिया है, उसका गाइस एक लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने x इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट आई लॉग थर्ड और फोर्थ कॉलम्स जो है वो मैंने लिया एज मेरी इनपुट। तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है गाइस, क्योंकि जब हम 3D ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब वी कैन टेक मेनी कॉलम्स, लेकिन अगर हम 2D स्कैटर प्लॉट जैसे अगर हम ड्रॉ करते हैं गाइस, तो हम लोग को एक एक्सिस लगेगा, मतलब एक इनपुट के लिए, और एक एक्सिस लगेगा दूसरे इनपुट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से गाइस जो डेटा सेट रहता है उसमें से मैंने दो ही चीज़ें उठाई है इस बार, लेकिन हम लोग ज़्यादा भी उठा सकते हैं। कैसे वो मैं आपको फिगर आउट करने दूंगा। विल नॉट गो डीप इनटू दैट टॉपिक एंड विल फोकस ऑन के मींस क्लस्टरिंग गाइस, ठीक है। सो ये तो हो गया गाइस। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक्स प्रिंट करवा दिया, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 200 रोज है, तो वो बेसिकली प्रिंट हो गई है। और इसका जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर 64, ओके। सो अभी मैं क्या करूँगा गाइस, मैं एल्बो मेथड यूज करूँगा टू फाइंड आउट माई ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। और फिर मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 11। मैं के मीन्स इक्वल्स टू क्लस्टर लेता हूँ, के मीन्स को मैं कॉल करता हूँ जो मैंने इम्पोर्ट किया है sklearn डॉट क्लस्टर लाइब्रेरी से, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स में इटरेशन डाल दूंगा, आई डाल दूंगा, सो दैट इट विल इटरेट फ्रॉम 1 to 11 ऑल द नंबर्स, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में मैं के मीन्स प्लस प्लस डाल दूंगा, क्योंकि हम सेंट्रॉइड भी रैंडमली नहीं लेना चाहते। द मेन आप बोल सकते हो कि रीजन दैट वी पुट इट हियर, यानी इन इट इक्वल्स टू के मीन्स प्लस प्लस जो मैंने यहाँ पे डाला है, इट इज़ नथिंग बट गाइज बिकॉज आई वॉन्ट कि हमारा जो सेंट्रॉइड रहे वो भी परफेक्ट रहे। बिकॉज सेंट्रॉइड अगर चेंज होता है गाइज तो आउटपुट भी चेंज होता है। जैसे अगर 3 क्लस्टर्स बनाए तो, और मैंने अगर उनका जो इनिशियलाइजेशन जो रहा, यानी सेंट्रॉइड जहाँ से इनिशियलाइज होता है या फिर जो मीन रहता है क्लस्टर्स का, या क्लस्टर्स का आप बोल सकते हो जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, अगर वो मैंने रैंडम स्टेट के हिसाब से वेरी किया गाइज, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है हमारा आउटपुट। भले नंबर ऑफ क्लस्टर सेम रहेंगे बट द आउटपुट विल बी टोटली डिफरेंट। सो therefore I have put an initialization as k means प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 0 डाल दिया एज जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने उसको अपेंड कर दिया है इनर्शिया के साथ। ये क्यों किया है गाइज, ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये बहुत हम डीप में नहीं जाएंगे। ये लूप तो इधर तक ही था गाइज। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने बेसिक सा प्लॉट कर दिया है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा प्लॉट किया है यहाँ पे, ओके, यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। यहाँ पे मैंने WCSS की जो है वो वैल्यूज प्लॉट कर दी है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप WCSS की वैल्यूज यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे सब की सब वैल्यूज जो है वो प्लॉटेड है, ठीक है। जैसे 26,000 है एक वैल्यू, फिर एक वैल्यू है जो वो 21,000, इट विल बी समथिंग अराउंड हियर। फिर एक वैल्यू है वो है 19,664, इट विल बी समथिंग अराउंड हियर। फिर एक है वो है 44,000, वो बहुत ही ऊपर रहेगी। और इस तरह से मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस कि कितनी वैल्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो 10 वैल्यूज कैसे आई गाइस, तो यहाँ से आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप देखोगे 1 to 11 मैंने प्लॉट किया। ठीक है, मतलब टोटल 10 वैल्यूज जो है वो मैंने प्लॉट किए यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस मैंने 10 वैल्यूज जब यहाँ पे प्लॉट कर दिए तो मतलब उसके हिसाब से हमको हमारे क्लस्टर्स जो है वो हम चूज कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे गाइस एल्बो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो कि दो दिख रहे होंगे आपको। जैसे यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कट ऑफ पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ के वैल्यू आई थिंक अप्रोक्सीमेटली रहेगी 3, और यहाँ के वैल्यू आप देख सकते हो कि रहेगी 5। तो गाइज लेट से मैं अभी के लिए यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, एज माई इनपुट, एंड आप लोग जो है गाइज वो 3 ले लो। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आउटपुट जो है उसमें क्या डिफरेंस आता है, कंसिडरिंग कि आपकी के की वैल्यू अलग है एंड मेरी के की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो मैं वापस गाइज जो है के मीन्स को यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल ले लिया, मैंने के मीन्स फंक्शन कॉल कर दिया, मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर सेट कर दिया 5, इनिशियलाइजेशन में मैंने के मीन्स प्लस प्लस डाल दिया, रैंडम स्टेट में मैंने 42 डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो गाइज। ठीक है, तो आप 0 भी डाल सकते हो अगर आपको मेरे जैसा सेम रिजल्ट चाहिए, या 42 डाल सकते हो, आपके ऊपर है गाइज। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने y मीन्स करके यानी y के मीन्स करके एक और ले लिया, जिसमें बेसिकली मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, फिट अंडरस्कोर मैंने प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड मतलब फीचर स्केलिंग में, एंड देन उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीजें की है, यहाँ पे फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट किए। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एक पार्ट है, आपको ये नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, फिर आई हैव जस्ट कॉल्ड दैट वेरिएबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आउटपुट वैल्यू है, तो ये 0 3 1 2 4 ये क्या है, तो बेसिकली इट इज द क्लस्टर दैट बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे x में जो इनपुट है, ठीक है, हम लोग ने फाइंड आउट किया कि जो इनपुट है वो कहाँ बिलोंग करता है, तो हम लोग ने 5 क्लस्टर्स लिए थे गाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आउटपुट रहेगा इट विल बी बिटवीन 0 to 4। इंडेक्सिंग जो होता है वो इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, और 5 क्लस्टर्स है तो इट विल गो अप टू 4। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा था वो कहाँ बिलोंग करता है ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्कैटर प्लॉट देखो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, मैं शिफ्ट एंटर दबा देता हूँ एक बार वापस से, तो आप देखोगे कि हमारा स्कैटर प्लॉट जो है वो प्लॉट हो गया। तो आप देखोगे गाइस कि 5 क्लस्टर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और जो येलो कलर के है वो सेंट्रॉइड्स है। वो कैसे प्लॉट किया है गाइस, उसका कोड भी बहुत ही सिंपल है ज़्यादा। ठीक है, जैसे वाई अंडरस्कोर के मीन्स ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने चेक करा है कि इज इट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे पांचों क्लस्टर्स के लिए मैंने करवा दिया। ठीक है, उनके लिए अलग अलग कलर ले लिए, जैसे रेड के लिए मैंने ले लिया क्लस्टर 1 था, फिर एक ब्लू लिया, ग्रीन लिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने 5 क्लस्टर्स जो है बेसिकली वो ड्रॉ कर दिए। और सब में गाइज मैंने क्या किया कि जो क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स एट्रीब्यूट है, यानी जो प्रॉपर्टी है, ये इनबिल्ट आती है की मीन्स फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने हमारे सेंट्रॉइड जो है वो प्लॉट कर दिए। और फिर बाकी का तो मैंने आप देख सकते हो यहाँ तक का जो कोड है वो हमारा मेन कोड है। बाकी तो मैंने बस टाइटल लेबल और मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दोनों लेबल सेट किए। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज अबाउट के मीन्स क्लस्टरिंग। मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे सिखाई है कि सबसे पहले तो एल्बो मेथड में से हम क्लस्टर्स जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने सीखा है, और के मीन्स प्लस प्लस क्यू यूज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है गाइस कि ये सेंट्रॉइड्स का जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है वो सेट करता है, क्लस्टर्स का जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है वो सेट करता है। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस अबाउट के मीन्स क्लस्टरिंग। We'll be moving forward with a new topic in the next lecture. Till then, regards from the team, Society of AI.